हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। सो पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, उसकी जो टोटल बाउंड्री होती है ना, आउटर, उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी फील्ड भी बनी है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पूरा यहाँ स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करके पूरा कवर करके वापस यहाँ पे आना, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। तो क्या है? अगर आप उसका स्टार्टिंग से लेके पूरा डिस्टेंस कवर करके वापस स्टार्टिंग पे पहुंचते हो तो वो जो पूरा डिस्टेंस आपने पूरा कवर किया है, पूरी बाउंड्री जो उसकी कवर की है, उसे बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है। अब पॉलीगन क्या होता है? अ क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, इसको बोलते हैं पॉलीगन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पहले तो ये देखो, लाइन सेगमेंट इसकी क्या है? लाइन सेगमेंट जो कि 2 पॉइंट्स पे बना हो, वो जो लाइन होती है उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट से अगर कोई क्लोज्ड फिगर बनाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? पॉलीगन। क्या 2 लाइन सेगमेंट से हम क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो कम से कम हमें 3 लाइन सेगमेंट चाहिए जिससे हमें क्लोज्ड फिगर बना पाए। तो इसको अब हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम पॉलीगन। ये क्या है? पॉलीगन। ये क्या है? ये भी एक पॉलीगन है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है एंड लाइन सेगमेंट से बनी है। तो जो स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट्स का मतलब जो स्ट्रेट लाइन से कोई क्लोज्ड फिगर बनी हो उसे क्या बोला जाएगा? पॉलीगन। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो पेरीमीटर क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करो एंड देन पूरा का पूरा जो उसकी बाउंड्री है उसको कवर करो और फिर से वापस उसी पॉइंट पे आओ। तो स्टार्टिंग स्टार्ट किया एंड पूरी बाउंड्री कवर करके वहीं आए। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स, तो जितनी भी उसकी साइड हैं, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस, तो सारी साइड्स की जो भी लेंथ है उसको अगर आप सम करोगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं द टोटल डिस्टेंस अलोंग इट्स आउटर बाउंड्री। सो जो टोटल डिस्टेंस है आउटर बाउंड्री का उसे भी क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। ठीक है। तो पेरीमीटर एंड पॉलीगन हमें समझ में आ गया। अब हम कुछ पॉलीगन्स का कैसे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो इसकी अगर ये एक रेक्टेंगल तभी होगा जब इसकी ये साइड मतलब कि ए बी और सी डी आपस में क्या होगी? इक्वल। सो यहाँ पे ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। ये है हमारा ए बी और ये है हमारा सी डी, ये इक्वल होगा। प्लस हमारा और कौन सी साइड्स इक्वल होंगी? ये जो है बी सी, बी सी विल बी इक्वल टू ए डी। ए डी बोलो डी ए बोलो, एक ही बात है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेक्टेंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है। कंसिडर द रेक्टेंगल ए बी सी डी हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ था 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ, लेंथ होता है लंबी वाली साइड, तो ये लंबी साइड है दैट इज 12 सेंटीमीटर और छोटी साइड क्या है? 8 सेंटीमीटर। वॉट इज इट्स पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट से स्टार्ट करो एंड पूरी बाउंड्री को कवर करो। तो हमें जो ये सारी लेंथ्स हैं इनका जो सम है वो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विल बी सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स। तो क्या हो गया? ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही लिखा है यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है। अब हम सी डी को हम ए बी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो हमने सी डी को फिर से ए बी लिख दिया। और डी ए को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज डी ए, डी ए को हम फिर से बी सी लिख सकते हैं, तो डी ए की जगह पे बी सी लिख दिया, तो हमारे को ये मिल गया। इज इट फाइन? अब यहाँ पे हमें 2 बार ए बी है एंड 2 बार बी सी है, सो 2 ए बी कर दिया, 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी कर दिया, क्योंकि ये 2 है तो 2 इंटू ए बी हो गया, ये 2 है 2 इंटू बी सी हो गया, बीच में क्या है? प्लस। ठीक है। जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है तो हम देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पे देखो 2 इंटू ये दोनों कॉमन है, इसको हमने यहाँ पे 2 इंटू को बाहर लिख दिया। अब क्या पार्ट बचा? ए बी प्लस और इधर क्या बचा? बी सी।
इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इज इट फाइन? अब आप वैल्यूज पुट करो। 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, 12 प्लस 8 सेंटीमीटर आपका हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 2 विल बी 40 सेंटीमीटर। तो आपको मिल गया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारा जनरल क्या हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आपको जो भी क्वेश्चन में लेंथ दी है, जो भी क्वेश्चन में ब्रेड्थ दी है, सो आपको क्या करना है सीधा सीधा ट्वाइस L plus B, length plus breadth. This will be the perimeter of the rectangle. Is it fine? नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे देखते हैं? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जो है उसकी 4 साइड्स होती हैं और जो सारी 4 साइड्स हैं वो इक्वल होती है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, ये और ये साइड इक्वल थी, ये और ये साइड इक्वल थी, बट स्क्वायर में ये चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी क्या होगा 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। Is it fine? So Debojit wants to put the colored tape all around the square photo frame of side 1 meter as shown. तो ये एक फोटो फ्रेम है, उसको टेप लगानी है यहाँ पे पूरे इसके कॉर्नर पे, ठीक है। What will be the length of the colored tape he requires? तो इसकी क्या लेंथ होगी? जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसकी लेंथ होगी। पेरीमीटर यही है ना, स्टार्टिंग से लेके लास्ट उसी पॉइंट तक पहुंचेंगे तो वो जो बाउंड्री होती है वही क्या है पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ द टेप क्या हो गई पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर क्या है सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ ऑल द 4 साइड्स। यही होता है ना पेरीमीटर, सारी साइड्स की लेंथ का सम। यहाँ पे क्या क्या साइड्स हैं सारी 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, स्क्वायर है ना तो सारी साइड्स इक्वल हो गई। आगे आपका 4 मीटर। नाउ वी नो दैट ऑल 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ बिकॉज सारी इक्वल लेंथ है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 1 मीटर क्योंकि सारी इक्वल है। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 मीटर, ऐसे भी लिख लो। इससे भी क्या आएगा 4 मीटर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विल बी 4 इंटू द लेंथ ऑफ द साइड। तो क्वेश्चन में जो भी साइड दी है उसको 4 टाइम्स कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा पेरीमीटर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसकी ये जो सारी साइड्स दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो ये सब तीनों लेंथ हो गई। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है एक पॉइंट से स्टार्ट करो, जितनी भी लेंथ्स है उसका जो सम है वही है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विल बी 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तीनों को ऐड कर दो तो आ गया 16 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विल बी सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स 3 साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज 131 पे। अक्षी वॉन्ट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। तो एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है एंड उसको इसके चारों तरफ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लेस लगानी है, ठीक है। दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। तो जो रेक्टेंगल है वो कितना मीटर लॉन्ग है, जो लंबी साइड है वो है 3 मीटर और विड्थ जो है वो है 2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो कितनी लेस चाहिए तो हमें क्या करना है पेरीमीटर निकालना है। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल इज 3 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द टेबल इज 2 मीटर। सो उसको क्या चाहिए लेस लगानी है पूरे में। द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। क्योंकि हमें क्या चाहिए पूरी बाउंड्री पे लेस लगानी है ना, तो हम अगर हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मीटर की लेस चाहिए। सो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 2 इंटू 5 मीटर 10 मीटर आ गया। सो द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इज 10 मीटर। इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 131 पे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। सो एक स्क्वायर पार्क है, ये एक पार्क है, ठीक है। और पार्क में आपने देखा होगा ना पार्क के अराउंड यहाँ पे ऐसे एक पाथवे बना होता है जिसपे सब लोग जॉगिंग वॉकिंग सब करते हैं। तो ये आपका पाथवे बना हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा। तो उषा यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे 3 राउंड्स उसने चले, उसने यहाँ पे एंटर किया एंड 1 राउंड लिया, फिर 2 राउंड लिया और 3 राउंड लिया। अब वो क्या बोल रही है पार्क का जो साइड का जो लेंथ है वो क्या है 75 मीटर। तो एक साइड का जो लेंथ है वो है 75 मीटर,
ठीक है। तो पूछ रहे कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हमें क्या चाहिए, पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो हमें पेरीमीटर से क्या पता चल जाएगा, एक बार में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड, 4 इंटू 75 मीटर विल बी 300 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 राउंड, तो 1 राउंड में जो है वो 300 मीटर हो गया। पेरीमीटर यही है ना, जो 1 राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक गए, उतना हमें पता चल गया। और उषा ने कितने राउंड्स करे, 3 राउंड। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा विल बी 3 इंटू 300, दैट इज 900 मीटर। इज इट फाइन? आई होप आपको पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करना है थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट, पेज नंबर 132 के। इन क्वेश्चंस को करके आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि पैरामीटर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।